सनातन धर्म में ऐसी दिव्य नगरियां हैं जहां मात्र उनकी यात्रा करने से मोक्ष प्राप्त हो सकता है। ये नगरियां केवल नक्शे पर स्थान नहीं है, ये आध्यात्मिक गंतव्य हैं जो प्राचीन ज्ञान और दिव्य ऊर्जा का सार रखते हैं। इन्हें अंतिम तीर्थ स्थल माना जाता है, जहां भौतिक यात्रा एक आध्यात्मिक खोज में बदल जाती है। इन्हें सप्तपुरी के नाम से जाना जाता है, 7 पवित्र नगरियां। इन नगरियों में से प्रत्येक का अपना अनूठा महत्व है और यह विभिन्न देवताओं और कथाओं से जुड़ी हुई है। मिलकर ये एक आध्यात्मिक सर्किट बनाती है जो सदियों से सत्य और मोक्ष के खोजकर्ताओं का मार्गदर्शन कर रही है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, चैव, सप्तैता, मोक्षदायिका। शास्त्रों का यह प्राचीन श्लोक इन 7 नगरियों को सूचीबद्ध करता है। प्रत्येक एक आध्यात्मिक प्रकाश स्तंभ और मोक्ष का द्वार है। ये 7 नगरियां केवल नगरियां नहीं है, ये मोक्ष के द्वार हैं। ये वे स्थान हैं जहां दिव्य और नश्वर संसार मिलते हैं, जहां सांसारिक और शाश्वत के बीच का पर्दा पतला होता है। सबसे पहले काशी, मोक्ष की नगरी। आज इसे वाराणसी के नाम से जाना जाता है। यह दुनिया के सबसे पुराने जीवित शहरों में से एक है। कहा जाता है कि यहां लिया गया एक सांस जीवन भर की तपस्या के बराबर है। यहां गंगा के घाटों पर स्वयं शिव तारक मंत्र प्रदान करते हैं। इस मंत्र को जन्म और मृत्यु के चक्र से आत्मा को मुक्त करने वाला माना जाता है, जो शाश्वत शांति प्रदान करता है। यहां मृत्यु मोक्ष का द्वार बन जाती है। शहर से बहती पवित्र गंगा को मोक्ष की नदी माना जाता है, जो उसके जल के संपर्क में आने वाले सभी को शुद्ध करती है। अगली है अयोध्या, भगवान राम का जन्म स्थान। यह नगरी केवल एक ऐतिहासिक स्थल नहीं है, बल्कि धर्म और धार्मिकता के आदर्शों का जीवंत प्रमाण है। एक नगरी जहां भगवान राम ने स्वयं धर्म की स्थापना की। रामायण की महाकाव्य कथाएं यहां जीवंत हो उठती हैं, जो हमें अच्छाई और बुराई के बीच के शाश्वत संघर्ष की याद दिलाती हैं। फिर है मथुरा, भगवान कृष्ण का जन्म स्थान। यह नगरी कृष्ण के बचपन और उनकी दिव्य खेलों की कहानियों से जीवंत है। यहां कृष्ण ने दुनिया को प्रेम और भक्ति का संदेश सिखाया। रास लीला और राधा के प्रति उनकी दिव्य प्रेम की कहानियां बड़े उत्साह के साथ मनाई जाती हैं। चौथी है माया, जिसे हरिद्वार के नाम से जाना जाता है, गंगा का द्वार। यह नगरी एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहां गंगा पहाड़ों से मैदानों में उतरती है। गंगा यहां अपने दिव्य रूप में उतरती है, आत्माओं को शुद्ध करती है और मोक्ष का मार्ग दिखाती है। हर की पौड़ी पर शाम की गंगा आरती एक अद्भुत दृश्य है, एक दिव्य संबंध का क्षण। दक्षिण में हमारे पास कांची है, ज्ञान की नगरी। अपने भव्य मंदिरों और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध कांची एक शिक्षा और आध्यात्मिकता का केंद्र है, जहां शिव और विष्णु दोनों की पूजा की जाती है और जहां ज्ञान स्वयं मोक्ष का द्वार है। शहर के मंदिर वास्तुकला के चमत्कार हैं, प्रत्येक भक्ति और दिव्य अनुग्रह की कहानी कहता है। अगली है अवंतिका, जिसे आज उज्जैन के नाम से जाना जाता है, महाकाल की नगरी। यह नगरी उन 7 पवित्र नगरियों में से एक है जहां कुंभ मेला आयोजित होता है। यहाँ समय के विजेता भगवान महाकाल निवास करते हैं। महाकालेश्वर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और माना जाता है कि भगवान शिव की उपस्थिति यहाँ शाश्वत है। उनकी उपस्थिति में मृत्यु का भय भी कम हो जाता है। शहर का आध्यात्मिक वातावरण सभी को सांत्वना और शक्ति प्रदान करता है, जो इसे खोजते हैं। अंत में द्वारका, भगवान कृष्ण की नगरी। यह प्राचीन नगरी कृष्ण का राज्य मानी जाती है, जहां उन्होंने शासन किया और धर्म का संदेश फैलाया। यहाँ कृष्ण ने धर्म की पुनः स्थापना की और मोक्ष का मार्ग दिखाया। द्वारकाधीश मंदिर उनकी दिव्य विरासत का प्रमाण है। सप्तपुरी केवल तीर्थ यात्राएं नहीं, बल्कि आत्मा की अंतिम यात्रा। ये नगरियां भारत का आध्यात्मिक हृदय है, प्रत्येक एक कदम दिव्यता के करीब। क्या आपने इन पवित्र नगरियों की यात्रा की है? प्रत्येक यात्रा जीवन और ब्रह्मांड के गहरे सत्य को समझने की दिशा में एक कदम है। सनातन धर्म की शाश्वत धरोहर को नमन। ये नगरियां केवल स्थान नहीं है, ये हमारे आध्यात्मिक धरोहर के जीवित प्रतीक है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, टिप्पणियों में अपने विचार साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन हमें और ऐसे आध्यात्मिक यात्राएं लाने में मदद करता है।